evening to all of you. My name is Sudhindra. आज का विषय है टाइप्स ऑफ मीटिंग्स एट द CHS. तो आज ये मीटिंग चर्चा करने वाला है. तो मतलब अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो इससे पहले हमने ये सब कवर किया है. मतलब रजिस्ट्रेशन कैसा होता है और ये पूरा कमेटी कैसे चुना जाता है, और कमेटी चुनने के बाद तो सोसाइटी का काम काज को करना है. कलेक्शन मतलब ये कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस तो कलेक्ट करना है, और जितना सारे अम्यूनिटीज जो सोसाइटी की ऑलरेडी है उसको मेंटेन करते हुए सर्विसेज देना है मेंबर्स को. ये मीटिंग्स जो है बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है. तो आज का विषय जो है एसेंस ऑफ मीटिंग्स का क्या है, मतलब किसके लिए मीटिंग करना है, और टाइप्स ऑफ मीटिंग्स एज फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज कंसर्न. इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मीटिंग, मतलब इतना सारे मीटिंग्स क्यों है और अलग अलग क्यों है. तो मीटिंग्स इन डिटेल आप चर्चा करते हैं. इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट्स जो बोल रहे मतलब कॉमन पॉइंट्स क्या तो भी देखते हैं. देन एजेंडा कैसे बना जाए और मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे किया, किस लिए क्या करें, एंड द रिकैप मतलब जस्ट एक बार वो विषय पर और एक बार हम देखते हैं. ठीक, तो हम इनवाइट करते हैं उमा मैम को. सो एसेंस ऑफ मीटिंग अगर देखा जाए मैम, ये आपका स्लाइड इधर दिख रहा है. तो ये एसेंस ऑफ मीटिंग्स क्यों कंडक्ट करना है मैम, मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्यों कंडक्ट करना है. हम लोग कैसा प्रिपरेशन करते वक्त हम दोनों ने बात किया कि मीटिंग का टाइप्स लेने के पहले एसेंस ऑफ द मीटिंग लेना जरूरी है. क्यों मीटिंग रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. इंपॉर्टेंस तो अलग है मगर रखना क्यों है. सो द फर्स्ट वन इज, जो भी चीज लेते हैं we have to plan. See, cooperative housing society is nothing but a democratic place where is for the people, by the people and of the people. So इसमें actually all the members का पैसा जोड़े हुए हैं, and a particular committee is going to spearhead the whole society when it comes to money, when it comes to any plan, and when it comes to repairs, maintenance, everything. So इसके लिए हम लोग ये स्लाइड जो है पहला बनाया. पहली चीज है मीटिंग रखना जरूरी है. एसेंस इसका है कि प्लान करना, वो प्लानिंग करके डिसाइड करना कि क्या करना है. व्हाई प्लान एंड डिसाइड, क्योंकि मिनिमम 7 people are going to be there, maximum 20 people are going to be there. इसके लिए प्लानिंग की वजह से आखिरी डिसाइड होता है. लाइक किसमें ज्यादा लोग वोट करता है वही डिसाइड होगा. फिर उसके मुताबिक एक्शन लेना है. फिर एक्शन लेने के बाद वो एक्शन बराबर है क्या रिव्यू करना है. अगर उसमें कुछ गलतियां हो तो उसको करेक्ट करना है. फिर पब्लिक को अपडेट करना है. ये पूरा साइकिल जो है, एंटायर साइकिल सब मेंबर को पहुंचाने के लिए हर कदम में मीटिंग होता है. वो टाइप्स ऑफ मीटिंग हम लोग देखा जाएंगे. यही तो एसेंस ऑफ द मीटिंग है. ओके, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया. मतलब ये क्योंकि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मतलब एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी का नहीं है, पूरा एक समूह, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के तहत वो लोग मतलब इकट्ठा हुए हैं, और उसका खुद का एक कमिटी को चुनते हैं. चुनने के बाद ये लोग कमिटी चुनने के बाद ये किसी एक का बात नहीं है, ये सब लोग मिलके मतलब एक डिसीजन लेना होता है. इसके लिए तो ये मीटिंग्स बहुत जरूरी होता है. तो ये मीटिंग्स में खासकर जैसा कि मैम की प्लानिंग होता है, मतलब कितना कलेक्ट करना है, कितना करना टाइम पे करना है, किसको अवार्ड करना है, ये सब एक आदमी नहीं 2 पूरा कमिटी मिलकर जब कमिटी बोलेंगे तो मीटिंग करना ही पड़ता है. तो इसके लिए तो वो डिसाइड करते हैं, एक्शंस लेते हैं, और वो एक्शन जितना भी लिया बीच बीच में रिव्यू करते हैं, कुछ करेक्शंस करना है करेक्ट करते हैं, और अपडेट मतलब पूरा, क्योंकि जो मेंटेन जो कलेक्ट किया गया है ये पूरा ऑल मेंबर्स से आपने कलेक्ट किया है ये कमिटी में है. तो कायदा मतलब ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का जो है, जो एक्ट MSA एक्ट जो है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है. ये स्ट्रक्चर के अंदर ये हो सकता है. तो ये मीटिंग्स क्यों होना है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया है
जो ऑब्जेक्टिव रीच करने के लिए, मीट करने के लिए, किस लिए ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना है, वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए मीटिंग्स का जरूरत होता है, क्योंकि वो मीटिंग में ही एक्चुअली डिसाइड किया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करना है। तो अभी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। मैम ने इधर स्लाइड दिखाया, तो ये इतना सारे मीटिंग्स, मैम जस्ट इसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। या मीटिंग में इतना टाइप्स होती है। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, देन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग एंड मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग्स। इतना टाइप्स का मीटिंग होती है व्हेन इट कम्स टू मीटिंग। ये ब्रॉड हेडिंग है। अभी इसके अंदर कैसा किया जाता है आगे वाला स्लाइड में हम लोग देखेंगे, और उसके पहले देखेंगे ईच एंड एवरी मीटिंग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। Why these many meetings and these many names? Each and every meeting has its own importance. एक मीटिंग का दूसरे का बहुत सारा फर्क पड़ता है। फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग क्या है ये? It's a take off for the CHS management to manage on its own. बिल्डर जैसा हैंड ओवर करता है उसको फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में अटेंड करके इनिशियल कमिटी को उधर उसने हैंड होल्डिंग करके इनिशियल कमिटी को उन लोग इलेक्ट करता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्चुअल गेट टू नो ईच अदर एंड द बिल्डर हैंड ओवर हैपेंस हियर। लाइक एक बिल्डिंग लिया तो 300 फ्लैट है, 200 फ्लैट है, 30 फ्लैट भी हो सकता है, मगर एक दूसरे को मीटिंग ही नहीं होता है। This is the place where they exactly meet and get to know each other. So this is the importance of first general body meeting. Next is annual general body meeting. AGM has a supreme power within the scope of the bylaw. जो भी चीज, because you know it's by the people, of the people, for the people. एनुअल जनरल बॉडी इज द सुप्रीम बॉडी हु टेक्स डिसीजन। उसमें भी कायदा क्या बोलता है? देयर इज आउटलाइंड स्कोप गिवन इन द बायलॉ। उसके अंदर के ये लोग they can take the decision. Once in a year meeting is called mandatorily to be conducted by 30th of September. Once in a year किया जाता है इसको, and it is conducted by 30th of September, and this year they have extended up to 31st of March due to pandemic. And special general body meeting होता है। See, as the name says, it is a meeting conducted if the decision cannot wait till the next AGM. Okay. There is certain urgent decision होता है, उसके लिए they cannot tell कि नहीं AGM आने दो बाद में लेंगे। वो टाइम पे मैनेजिंग कमिटी डिसाइड करेगा ये पॉइंट जो है नेक्स्ट मीटिंग तक रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है। अगर नहीं रुक सकता है तो they have to call for the स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जैसा ही है, मगर ये स्पेशल होता है। एंड कैसा होता है? कॉल्ड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द कमिटी। उसमें क्या देखा हम लोग? इट इज मैंडेटरी। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग इज नॉट मैंडेटरी, कॉल्ड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द कमिटी। अगर कमिटी ने committee said no, it has to be done, then it has to be done. And member 1/5 of the member, अगर वो लोग डिसाइड करके हम लोग का एक तकलीफ है, आप जनरल स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करना है, then they will call. थर्ड जो है रजिस्ट्रार को लगा नहीं इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरे को जनरल स्पेशल जनरल बॉडी कॉल करना है, रजिस्ट्रार भी कॉल कर सकते हैं। ओनली द एजेंडा फिक्स्ड फॉर द मीटिंग टू बी ट्रांसफर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एजेंडा उधर लिखा गया है वो ही पॉइंट डिस्कस होगा, उसके अलावा कुछ भी पॉइंट डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कमिटी मीटिंग, इट इज अ मस्ट फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द CHS। मिनिमम 1 मीटिंग इन अ मंथ, 12 मीटिंग्स to have conducted in a year. महीने में एक बार मैनेजिंग कमिटी पीपल मिलना ही है। अगर डे टू डे ऑपरेशंस कैसा चल रहा है उसमें क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, फिर भी मीट करके दे हैव टू जस्ट कंफर्म सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सर ओके। तो मैम जैसे आपने बताया अभी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग एंड मैनेजिंग कमिटी मीटिंग, जहां तक कि मेरे समझ में आ गया है ये चारों चीज जो होता है हर एक सोसाइटी में तो डेफिनेटली हैव टू गो थ्रू। मतलब हर एक सोसाइटी का फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होता है, क्योंकि बिल्डर जब हैंड ओवर टेक ओवर मतलब हैंड ओवर करता है कमिटी को और कमिटी टेक ओवर करता है तो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होता है। उसमें कमिटी डिसाइड किया जाएगा, देन बाद में देन देयर ऑन देयर ओन, मतलब
अभी हैंडल्ड हो गया है, मतलब सोसाइटी पे अपने अपने कदमों पर वो खड़े होकर वो काम काज जो है करना है। बाद में आता है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, और इन बिटवीन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो सकता है, जैसा है कि जैसा रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कि नेक्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग तक वेट कर नहीं सकते, तब स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल फॉर कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग, मतलब ये एमसी मीटिंग जो है वो तो आपने बताया कि वंस अ मंथ और मिनिमम 12 इन अ ईयर शुड बी देयर। वेरी गुड। सो या नेक्स्ट आगे बढ़िए। या अभी ईच मीटिंग का क्या प्रोटोकॉल है वो दिखा जाएंगे। ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग है, व्हेन कंडक्टेड, कभी कंडक्ट होता है ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, शैल बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सीएचएस। रजिस्ट्रेशन का 3 महीने के अंदर ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करना। हु इज रिस्पॉन्सिबल? बिल्डर, प्रमोटर, चीफ प्रमोटर, the registrar in case of failure by the promoter. A registration ओके 3 महीने के अंदर बिल्डर प्रमोटर कंडक्ट करना है मीटिंग, वो आगे लेके जाना है पब्लिक को, whoever have purchased। अगर नहीं किया तो रजिस्ट्रार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंडक्ट करने के लिए। एंड नोटिस पीरियड इज 14 days clear notice। clear notice मतलब इधर the day of the notice and the meeting date exclude किया जाता है, उसको clear notice बोलता है। so इसका when conducted who is responsible for the notice period। now first general body meeting में क्या business transaction मतलब क्या क्या decide हुआ जाता है। first one is election of a chairman to preside the meeting। as I told you, एक दूसरे का मुलाकात उधर ही होता है, एक पर्सन को चुन के लेता है, दिस पर्सन इज अ चेयरमैन। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर अदर देन साइंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये क्या होता है, सोसाइटी वाइल फॉर्मिंग फॉर्म ए में 20 जन का साइन लेता है बिल्डर प्रमोटर फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड देयर आर अदर मेंबर्स हु आर लेफ्ट आउट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 300 मेंबर में खाली 450 मेंबर और 20 मेंबर जो साइन हुआ उसका ही मेंबर बनेगा, बाकी को भी रेजोल्यूशन पास करके लिस्ट बना के उसको मेंबर करके लेते हैं। अप्रूवल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बिल्डर। बिल्डर 1 साल के लिए पूरा सोसाइटी चलाता है, उसका अकाउंटिंग उधर ही हैज टू सबमिट। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजनल कमिटी, मतलब ये फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हो रहा है उसमें प्रोविजनल कमिटी दे आर सपोज टू इलेक्ट। अप्रूवल ऑफ लैंड कन्वेयंस, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिटर, and consider affiliation with the federation, which federation they belong to, वो लेके फिर वो फेडरेशन का they will take the membership, उसका अप्रूवल लेना है। statutory internal audit is not compulsory, but statutory auditor is compulsory। so these are the things which they ये अप्रूवल फॉर द लैंड कन्वेयंस आपने जो लिखा है इसमें क्या होता है मैम? See, approval for the land conveyance is after the registration of the society, it is important that the builder should convey the land। okay, वो हम लोग पहला ही देखा, मगर इसमें क्या होता है, there are certain things which need to be signed by the society people, so उसका approval लेता है। yes, they can go ahead, this person will be responsible for signing the documents on behalf of the society, इसका अप्रूवल लिया जाता है। अच्छा, कि मतलब ये कमिटी जब डिसाइड हुआ है, yes, भले मतलब ये चेयरमैन या सेक्रेटरी या ट्रेजरर तीनों में से किसी 2 को अपॉइंट किया जाता है कि ये दोनों these two are authorized to sign the documents on behalf of the society, ऐसा करके ये अप्रूवल लिया जाता है क्या? राइट, इसका अप्रूवल इधर फर्स्ट एजीएम में दिया जाता है। राइट, okay, the first general body meeting, so we saw these two, इसमें ये क्लियर मैंडेट है। और नेक्स्ट इज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, क्योंकि लाइफ टाइम में हर साल होने वाला मीटिंग है ये। व्हेन कंडक्टेड वंस इन अ ईयर बिफोर 30th September ईच ईयर, नो एक्सटेंशन अलाउड, क्योंकि पहला 15th August था तभी एक्सटेंशन था, अभी नो एक्सटेंशन अलाउड। एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल? सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल, एंड 14 days क्लियर नोटिस दिया जाता है। व्हाट आर द बिजनेस ट्रांसैक्टेड?
to read and approve the last AGM, SGM minutes and approve, to receive the annual report, financial accounting statement, auditor report and approve. क्योंकि ये 14 days पहले ही देता है ना, along with that this financial has to go to the member. वो 14 days में मेंबर लोग पढ़ेंगे उसको, जो क्वेरीज है वो भी रेज करते हैं, इसके लिए दे गिव 14 days. ऐसा नहीं है कि उधर जाके इमीडिएटली मीटिंग में देखो क्या है, नो इट्स नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई दिस 14 days इज गिवन टू कंसिडर ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट. ऑडिटर जितना भी नॉन कंप्लायंस कंफर्मिटी किया उसका कैसा रेक्टिफाई करता है वो फॉर्म, वो भी वो लोग अप्रूवल करके लेते हैं. टू इवैल्यूएट द एनुअल बजट फॉर द ensuing year. मतलब आगे जाके क्या क्या वर्क होने वाला है, रिपेयर्स होने वाला है क्या, नहीं तो और क्या खर्चा बढ़ाने वाला है, कम होने वाला है, these things will be discussed here. To approve auditor from the panel list of approved auditors, Maharashtra government का panel list में any auditor can be chosen from the list for approving. Normally वही area का auditor जो है वही चुन के लेते हैं. To consider any important communication from the government, local authority etc. बीच में आएगा तो there are huge land tax था ये एरिया में, नवी मुंबई एरिया में, and सबका नोटिस आया था. So जैसा आया तो what to do with that and how to handle that, ये this kind of चर्चा will be going on. And to declare the date of election if due. अगर election due है 5 साल का एक कमिटी हो सकता है, election due है, then that date will also be declared here. This is where annual general body meeting is transacted. ये इलेक्शन ड्यू है, मतलब ये पहला आपने प्रोविजनल कमिटी जो बताया उसका कितना दिन का टाइम होता है? उसका प्रोविजनल कमिटी का 1 year तक चला सकते हैं लोग, मैक्सिमम 1 year तक चला सकते हैं. अगर उसके पहले ही उसको इलेक्शन कर सकते हैं वो लोग, तभी इन दैट केस वो लोग जो जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करेंगे उसके पहले आ गया तो दे कैन डू इट. एनीवे वन जनरल बॉडी मीटिंग विल कम आफ्टर दे टेक ओवर, क्योंकि 1 साल का गैप है. ओके, सो देयर दिस पॉइंट कैन आल्सो बी एडेड. So this is the normal agenda annual general body meeting, right? Yes. तो पिछले साल का जो मिनट जो है वो पढ़कर फिर अप्रूव करेंगे. देन इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट जो भी उन्होंने दिया गया है वो सब चर्चा करेंगे, मतलब टेबल ऊपर रखेंगे और कमिटी मेंबर्स को दिया जाएगा और पढ़कर सुनाया जाएगा. और क्या रेक्टिफिकेशन क्या कैसे कर रहे वो फॉर्म भी आपने इधर रेक्टिफिकेशन ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी आपने बताया. मतलब किस तरीका का वो करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है. देन नेक्स्ट अगले मतलब आने वाले साल के लिए जो बजट कैसा है, मतलब कितना रिसीट्स होगा, कलेक्शंस होगा, कितना क्या क्या एक्सपेंसेस प्लान कर रहे हैं, वो सब वो मेंबर्स के सामने रखेंगे फॉर अप्रूवल. वेरी नाइस. ओके मैम, गो अहेड. ओके, एंड हम लोग ये भी सोचा कि व्हाई टू रीड द अप्रूव लास्ट एजीएम और एसजीएम. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि पिछले एजीएम में नहीं तो एसजीएम में कोई मेंबर नहीं आते होंगे. ये रिकैप फॉर एवरीबॉडी, हम लोग ने ये काम किया है, ये अप्रूव हुआ है बोलने के लिए. क्योंकि कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग में नहीं पढ़ेंगे, सीधा मीटिंग में आके बैठेंगे. उन लोग के लिए रिकैप करने के लिए, रिकैप फॉर एवरीबॉडी, द होल कमिटी. सो होल कमिटी एंड द मेंबर्स, इसके लिए रिकैप करने के लिए दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए करके. सो दैट इज व्हाई ये पढ़ेगा तो कि सबको मिलेगा इंफॉर्मेशन क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है करके. मैम इसमें भी हो सकता है कि जो डिसाइड किया लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है, वो उसके बारे में क्या होगा? इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. एक्चुअली लास्ट एजीएम में हुआ है, अप्रूव हुआ है, मगर नहीं हुआ है, हो सकता है ना. सो इन दैट केस व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन दिस एजीएम, दे हैव टू सी. क्योंकि वो जैसा कंप्लीट नहीं हुआ वो पॉइंट ये एजीएम में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल रोड रिपेयर, ओके, इंटरनल रोड रिपेयर लास्ट एजीएम में बोला गया कि हम लोग करेंगे इसका. फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का खर्चा है, मगर ड्यू टू सम रीजन, पैंडेमिक हो, बारिश हो, नहीं हुआ, देन ये एजीएम में रख के
वो लोग कर सकते हैं कि ये रिपेयर ये साल में होएगा करके। नाउ दे कैन ऑल्सो कैंसल भी हो सकता है, मगर कैंसल होने के लिए अप्रूव होके मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए था। मगर फॉर एग्जाम्पल 2 महीने एजीएम का 2 महीने पहले एसजीएम हुआ, उसमें कुछ डिसीजन लिया, ये एजीएम में उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए टू कैंसिल दैट अप्रूवल। ओके ओके, मतलब ये जो क्यों आता है लास्ट एजीएम एसजीएम का, ताकि पता लगे कि मतलब सब मेंबर्स को क्या क्या डिसीजंस हुआ है और कितना सारे हुआ है, कितना सारे नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है उसके बारे में क्या है, कैसे करेंगे, अगर हम आगे लेके जा रहे हैं, नहीं तो कैंसिल कर रहे हैं। अगर आपने जैसे बताया 6 महीने का टाइम है, अगर हो गया है तो कैंसिल करने का अधिकार है एजीएम को। तो अगर मतलब अब 6 महीने नहीं हुआ है तो वो कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, वो आगे लेके जाना है। वेरी गुड, आगे बढ़िए। ये भी और एक चीज भी है इधर, फॉर एग्जाम्पल खर्चा अप्रूवल लिया 3 लाख का, अगर 3 लाख के थोड़ा ऊपर गया वो भी रख सकता है, कितना ऊपर गया कितना कम हुआ, क्योंकि ये सब जो रेट कोटेशन जो है वो लोग सामने रखता है। एक्चुअली थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, वो घर का खर्चा में भी होता है, वैसा सोसाइटी का खर्चा में भी होता है, वो भी चीज इधर डिस्कस हो सकता है। इसके लिए अप्रूवल कैसा लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा ही लेते हैं ताकि उसके अंदर करने के लिए। Okay. Okay. Next is special general body meeting when conducted upon instant of chairman। अगर चेयरमैन बोलता है ये चीज के लिए स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करेंगे, हो सकता है। डिसीजन बाय मेजॉरिटी इन द कमिटी, कमिटी में अगर वो लोग बोला 50 मोर देन सिंपल मेजॉरिटी बोला ये कॉल करना है, इट विल बी कॉल्ड। रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम 1/5 ऑफ द मेंबर्स, अगर 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स किया जाता है हम लोग को स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ये पॉइंट के लिए बुलाना है, देन बुला सकता है। और फेडरेशन और रजिस्ट्रार, हु इज रिस्पॉन्सिबल, सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल। नोटिस पीरियड इज 5 days क्लियर नोटिस, खाली 5 दिन में मीटिंग कंडक्ट हो सकता है। रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉइंट्स मेंशन्ड इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग, सेम डे टाइम एंड प्लेस मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग। रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉइंट, पहला ही मैंने बोला जो पॉइंट है वो ही उसमें डिस्कस होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकता है। So it is not only special, it is very simple also this meeting। क्या मतलब जितना एजीएम को अधिकार है उतना सेम अधिकार इसमें भी है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में, लेकिन का एक ही है, खाली 5 दिन का नोटिस पीरियड होता है। और जो मुद्दा लिया गया है वो मीटिंग जिसके लिए ये मीटिंग बुलाया गया है, खाली वही उसी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट करेक्ट ओके मैम। ओके, अभी हम लोग छोटा से एक लिंक है इधर, हम लोग सैंपल एजेंडा भी देखेंगे कैसा होता है, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग दोनों का देखेंगे। ओके, ये सैंपल सीएचएस करके मैंने बनाया। ओके, इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और लेटर हेड आएगा, डेट आएगा, नोटिस फॉर 11th एनुअल जनरल मीटिंग, ये सब सैंपल है। ओके, सो इसमें क्या फर्स्ट थिंग डेट यू हैव टू मेंशन, डेट ऑफ द या कुछ मतलब ये टेक्निकल फ्लॉ है इसमें, आई थिंक मैं आउट ऑफ दिस स्लाइड शो एक सैंपल दिखाया जा रहा है, मतलब कैसे ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का एजेंडा वो नोटिस कैसे दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक सैंपल में कि फॉलोइंग एजेंडा इज प्रपोज फॉर डिस्कशन, मतलब ये प्रपोज करके हम दे रहे हैं करके वो इट रीड्स एज एंड या ये तो सैंपल के तौर पे मैम ने बनाया होगा, तो वो में दिक्कत हो रहा है। तो जहां तक मुझे ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है एमसीएस एक्ट में कि ये मीटिंग्स, इतना सारे मीटिंग्स क्यों करना है, जैसे कि हमने बताया है। तो हम अभी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, और ये मीटिंग करने के बाद ये तो एक एजेंडा होता है, तो शेयर करना है क्या क्या मुद्दे पर चर्चा होने वाला है, क्या डिसीजंस लेने वाला है, और ये मीटिंग होने के बाद एक मिनट्स भी बनाना है। तो मिनट्स बनाने के मतलब ये डिसाइड हुआ है, ये डिसाइड नहीं हुआ है, जो जनरल बॉडी मीटिंग मतलब जनरल बॉडी ने जो डिसाइड किया है
उसके तहत जो है वो मतलब ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाया जाएगा, ताकि सबके लिए एक कॉपी जाएगा, ताकि जो अटेंड किया नहीं किया वो सबके लिए एक कॉपी जाएगा, ताकि सबका सम्मति से ही ये सब डिसीजन लिया गया है, ये नहीं बोलना है कि मुझे मालूम नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जितना मतलब एक चेयरमैन का व्हाट यू कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उतना ही हर एक मेंबर का होता है। एक ही डिफरेंस है, वो चुनकर आया हुआ है, मतलब वो उनका जो विलिंगनेस टू लीड द सोसाइटी उन्होंने दिखा, इसलिए वो चेयरमैन बना है। बट अदरवाइज ही इज आल्सो अ नॉर्मल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, किसी एक फ्लैट का एक मेंबर है वो। तो ये होता है, मतलब ये मिनट्स शेयर करना है, क्योंकि ये दे डील विद द पब्लिक मनी, क्योंकि ये पूरा सोसाइटी के जितना सारे मेंबर्स है वो सब मेंबर्स मिलकर पे किया है। तो वो मनी को कैसे अकाउंट फॉर करना है, किस चीज के लिए स्पेंड करना है, जैसा कि मतलब जैसे चाहे वैसे तो करना ही सकते, क्योंकि ये तो पब्लिक मनी है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर का जरूरत होता है, उसके लिए उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये अभी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में मैम बोल रहे थे तब तक। अच्छा, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट्स में क्या है? very important is quorum. Quorum is 2/3 of the total number of member present or 20 whichever is less. क्योंकि quorum में क्या किया जाता है, मिनिमम इतना जन चाहिए करके लॉ इज टेलिंग। उसमें क्या है, 2/3 of the total member or 20 whichever is less, and all the decision are taken by the simple majority. Simple majority में डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट, adjournment. अगर जो टाइम बोला गया वो टाइम में नहीं आता है मेंबर, तो क्या करने का है, हाफ एन आवर में दे कैन गिव अ ग्रेस टाइम। वो हाफ एन आवर में कितना भी मेंबर्स है उससे मीटिंग चला सकता है, दैट इज एडजॉर्नमेंट। और कोई कोई बोलता है नहीं पोस्टपोन करो, पोस्टपोन कर सकता है। कैसा कर सकता है? नॉट अर्लियर देन 7 days and not later than 30 days. ये जो है दिस इज ओनली फॉर द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। ओके, नेक्स्ट कॉमन पॉइंट क्या है? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट में 1 member 1 vote. When I say member, joint member, associate member और नॉमिनी मेंबर, ये तीनों में से कोई आ सकता है, मगर प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड। नो प्रॉक्सी, नो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर लेटर ऑथराइजेशन लेके नहीं आ सकता है। एक्सेप्शंस in the cases, in case of emergency, the special general body meeting can be taken place in 2 days time. मगर वो इमरजेंसी क्या है उसमें लिखना पड़ेगा। हम लोग का एक क्वेरी आया कि there was a pipeline which got broken. वो पाइपलाइन ब्रेक हो गया, उसका रिपेयरिंग के लिए 3 लाख होगा, मगर उसका एसडीएम अप्रूवल चाहिए, मगर पाइपलाइन होगा तो सबका घर पे पानी बंद हो जाएगा, 5 दिन रुक नहीं सकता है। इसके लिए मीटिंग तुरंत बुलाया नेक्स्ट डे, मगर 1 दिन करके, मगर इमरजेंसी क्या है उसमें लिखना पड़ेगा कि दैट इज व्हाई द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड। नेक्स्ट, मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या होता है, कमिटी टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग। अगर एनुअल जनरल बॉडी हो, स्पेशल जनरल बॉडी हो, 3 महीने के अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे हैव टू फाइनलाइज एंड अप्रूव करना पड़ेगा जनरल बॉडी, सॉरी मैनेजिंग कमिटी मीटिंग में। फिर मेंबर्स एंड दे हैव टू सेंड इट टू द मेंबर्स, सर्कुलेट करना पड़ेगा। मेंबर 15 दिन के अंदर उसको अप्रूव करना है। कोई भी मेंबर बोल सकता है दैट ये प्रॉब्लम है, आपने गलत लिखा है, सो दैट वो करेक्शन के लिए मेंबर को भी देता है चांस कि आप भी करेक्शन का, यू कैन कम एंड टेल अस व्हाट आर द करेक्शन टू बी मेड, एंड उसके हिसाब से 15 दिन वेट करके अगर कोई नहीं आया तो देन दे कैन इश्यू द फाइनल मिनट्स ऑफ द मीटिंग। नो रेजोल्यूशन कैन बी ब्रॉट इन द मीटिंग कैंसलिंग द प्रीवियस रेजोल्यूशन अनलेस 6 months have passed। ये मैं पहला ही बोला। नेक्स्ट है मैनेजिंग कमिटी मीटिंग व्हेन कंडक्टेड मिनिमम 1 month, secretary is responsible and 3 days clear notice. इसमें all the day-to-day affairs of the society will be
discussed, and minutes to be prepared by the secretary before the next meeting. Next meeting के पहले ये meeting का minutes उसको prepare करना है. Secretary should be present in the meeting. In his absence, the chairman can be present. Important चीज है कि there should be also 50% of the simple majority. That is simple majority. Minimum quorum है 50%. Okay. अगर 7 members है, 4 members present होना जरूरी है. That is a quick reference table we have made. First general body meeting is 3 months from the date of registration. Promoter builder is responsible. 14 days clear notice. Annual general body meeting once in a year on or before 30th September, no extension allowed. Secretary is responsible and 14 days clear notice. Special general body meeting upon special request, secretary is responsible, 5 days clear notice. Managing committee also, secretary is responsible once in a month and 3 days clear notice. Webinar में क्या क्या देखा? Types of meeting, first general body meeting, annual general body meeting, special general body meeting and monthly meeting. एक एक मीटिंग का इंपॉर्टेंस देखा, क्यों करना है. फिर डिटेल्स इंफॉर्मेशन देखा, डिटेल इंफॉर्मेशन में कभी करना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, नोटिस पीरियड क्या है, और मिनट्स और फॉर्मेट देखा, कोरम, एडजॉर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट, वोटिंग राइट, प्रॉक्सी, एक्सेप्शन, एजीएम देखा, फिर एजेंडा भी हम लोग देखा. सो हम लोग कितना चीज देखा सर. वी आर क्लोजिंग